दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव उपाध्याय यायावर आपका स्वागत करता हूं अपनी एक नई वीडियो में। आज हम आए हैं हथनीकुंड बैराज पर और यहाँ हम देखेंगे शाहजहाँ की शिकारगाह। देखिए आज जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ बिल्कुल मेरे बगल में पीछे की ओर हथनीकुंड बैराज है और ये यमुना नदी का सुंदर प्रवाह आपको दिखाई दे रहा है। और यह क्षेत्र शाहजहाँ से जुड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में शाहजहाँ ने एक शिकारगाह बनवाई थी और ये वो क्षेत्र है जहाँ शिकार खेलने के लिए वो बड़ा उत्तम क्षेत्र माना जाता था। बिल्कुल मेरे पीछे यहाँ हरियाणा है, उसके बिल्कुल इधर कॉर्नर में हिमाचल प्रदेश है, उधर पीछे पहाड़ जो दिखाई दे रहे हैं उत्तराखंड है और हम फिलहाल उत्तर प्रदेश में खड़े हैं। तो ये 4 राज्यों की सीमाओं के बीच का ये क्षेत्र है जो प्राकृतिक रूप से बड़ा संपन्न है, प्राकृतिक संपदाओं से बड़ा संपन्न है। तो आइए इसी यात्रा पर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपका स्वागत है शाहजहाँ की शिकारगाह में। शाहजहाँ की शिकारगाह जो बादशाही बाग में स्थित है, यहाँ बादशाही बाग हुआ करता था कभी, अभी उसके चंद अवशेष मौजूद हैं। पीछे मेरे शिकारगाह का एक हिस्सा है, ये हिस्सा वो हिस्सा है जहाँ पर कभी हाथी गेट हुआ करता था और हाथी गेट के साथ साथ ये इमारत हम देख रहे हैं। ये इमारत बादशाही बाग में प्रवेश करने के लिए, शिकारगाह में प्रवेश करने के लिए पहली इमारत थी। यहाँ सैनिक और उनके साथ में जो सवार होते थे वो यहाँ रुकते थे। बादशाह जहाँ जाते होंगे वो स्थान अंदर की ओर है। ये शिकारगाह वो शिकारगाह है जिसे पहले मुगलों ने इस्तेमाल किया, बाद में अंग्रेज़ों ने भी इसे शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल किया। चलते हैं आगे की ओर। शाहजहाँ की शिकारगाह का बिल्कुल खूबसूरत एक स्थान, हम नीचे की ओर हैं। बिल्कुल यहीं से कभी यमुना नदी होकर बहा करती थी। अब थोड़ा सा वो उसका जो स्थान है वो बदल गया है, यहाँ कुछ पेड़ भी लग गए हैं। इन पेड़ों के आसपास यहाँ बिल्कुल जब सबसे पहले मैं 2008 में एक बार आया, 2010 में एक बार आया मैं, तो यहाँ से यमुना का पूरा फाट नज़र आता था। अब कुछ पेड़ हैं, इन पेड़ों के पीछे यमुना का प्रवाह बहता है। जब बहुत सारा पानी हो जाता है तो यमुना यहीं से होकर बहती है। ये अब इधर आप देखेंगे शिकारगाह को इसी हिसाब से बनाया गया है कि यहाँ से जैसे ही ऊपर के स्थान पर बैठा जाए तो यमुना बहती हुई यहाँ से नज़र आए। और ऊपर से हम आपको वो स्थान दिखाएंगे जो यहाँ का खूबसूरत स्थान है। सबसे खूबसूरत इसका पार्ट है शाहजहाँ की शिकारगाह का, जहाँ से शिवालिक की पहाड़ियों का खूबसूरत दृश्य और शाम के समय शानदार सनसेट देखने को मिलता है। चलते हैं आगे की ओर। शाहजहाँ की शिकारगाह का ये वो हिस्सा है जो कभी स्टोन क्रशर के पंजे में आ चुका था। स्टोन क्रशर यहाँ पर लगे हुए थे बिल्कुल, जबकि ये ऐसी इमारत है जो संरक्षित है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा। उसके बावजूद भी यहाँ स्टोन क्रशर थे और इसकी दीवार को नुकसान पहुँचा रहे थे। 2010 में जब मैं यहाँ पर आया तो स्टोन क्रशर यहाँ थे और बिल्कुल मेरे पीछे की तरफ यहाँ काम चलता था, यहाँ पत्थर भरे जा रहे थे, चारों तरफ इस अमूल्य हेरिटेज को नुकसान पहुँच रहा था। तब हमने एक मुहिम चलाई इस शिकारगाह को बचाने के लिए और बिल्कुल जब यहाँ स्टोन क्रशर तोड़फोड़ कर रहे थे, यहाँ के फोटोग्राफ्स किए और उनको समाचार पत्रों के माध्यम से एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल को हमने भारत सरकार को भेजा, पुरातत्व सर्वेक्षण को भेजा और फिर यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस स्थान को उनकी दृष्टि में ये आया और उसको संरक्षित करने का प्रयास किया और यहाँ कुछ पैसा खर्च किया और इस इमारत को मरम्मतीकरण किया गया। मेरे पीछे देख सकते हैं पहले बहुत जर्जर हो चुकी थी, फिर इसको कुछ बचाया गया। यद्यपि यहाँ पर एक व्यक्ति की नियुक्ति भी की गई जो यहाँ परिचर के रूप में उपलब्ध रहता, लेकिन अभी वहाँ कोई उपलब्धता नहीं है। कितने अफसोस की बात है कि इस महत्वपूर्ण स्थल को, जिसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता था,
यहाँ ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई और व्यवस्था है, ना आने की व्यवस्था है, और चारों तरफ आप देख सकते हैं कितना खामोशी यहाँ पर है। चलते हैं। शाहजहाँ की शिकारगाह का सबसे महत्वपूर्ण भाग, हम उस भाग में खड़े हैं जिसमें कभी 5 खिड़कियाँ हुआ करती थी, चारों तरफ से इसमें से हवा आती थी। अभी केवल 4 खिड़कियाँ हमारे सामने हैं। मेरे बिल्कुल पीछे आप देख रहे हैं, इस खिड़की से आप देख सकते हैं शिवालिक की खूबसूरत पहाड़ियाँ। शिवालिक निम्न हिमालय यहाँ से दिखाई देता है। यहाँ सहारनपुर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से जुड़ी हुई पहाड़ियाँ बिल्कुल सामने आपको दिख रही हैं। ये दूसरी विंडो है जिसके बिल्कुल एक कोने में, दूरस्थ कोने में आपको दिखाई देगी। यहाँ से हिमाचल प्रदेश की सीमा भी ज़्यादा दूर नहीं है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई पहाड़ियाँ भी यहाँ दिखाई देती हैं। यद्यपि पूरी एक श्रृंखला है शिवालिक की। बीच में यहाँ भी एक खिड़की हुआ करती थी। शाहजहाँ के समय मुगलों ने उसका इस्तेमाल किया, तब वो थी, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपनी कला के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ कुछ निर्माण किए। एक निर्माण यहाँ कराया उन्होंने, फायर प्लेस बनाया, यहाँ एक चिमनी ऊपर बनाई, यहाँ वो बैठते थे, अपना समय गुजारते थे। तो उन्होंने इसको, खिड़की को तो बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल किया। मुग़ल काल के स्थापत्य पर जो अंग्रेजी स्थापत्य था वो दृष्टिगत होता है। ये क्रम से देखें तो ये चौथी विंडो थी, खिड़की थी जो इस इमारत में बनी हुई थी, इस बड़े खूबसूरत स्थान में, लेकिन अभी एक तो बंद हो चुकी थी कभी। ये 5वीं खिड़की है। इसमें 5 खिड़की हैं, एक दरवाज़ा है, चारों तरफ से हवा यहाँ पे आती है। बिल्कुल मेरे पीछे आपको दिखाई देगा, शायद से बहुत दूर है यहाँ से, हथनीकुंड बैराज। हथनीकुंड बैराज के पश्चिमी भाग में यमुनानगर हरियाणा की सीमा है, और बिल्कुल पूर्वी भाग में सहारनपुर उत्तर प्रदेश की सीमा है। तो इस पूरे क्षेत्र के बीच में ये शिकारगाह बड़ा खूबसूरत अपना स्थान बनाती है। कभी मुग़लों ने जिसे महत्वपूर्ण स्थान माना, यहाँ पर एक कहानी भी आपको बताना चाहूँगा जो यहाँ से जुड़ी हुई है। उस कहानी की हम बात करेंगे जो मुग़लों से इस स्थान के जुड़ाव को परिभाषित करती है। और ये बड़ा खूबसूरत स्थान आपका स्वागत करता है, पर्यटन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे पीछे एक सेल्फी पॉइंट है जहाँ कर आप सेल्फी ले सकते हैं। चलते हैं आगे। यहाँ से जुड़ी हुई एक कहानी भी बड़ी रोचक है, और ये कहानी आज की नहीं है, सदियों पुरानी। यहाँ फैजाबाद, रायपुर तातार से लेकर बेहट, चिल्काना, सरसावा, नकुड़ और सब जगह सुनी जाती है। इस क्षेत्र को लेकर एक कहानी है। वो कहानी कुछ इस प्रकार है कि कहते हैं कि बादशाह जब यहाँ पर आए तो उन्होंने इस क्षेत्र को पाया कि बड़ा खूबसूरत है। ये क्षेत्र बड़ा खूबसूरत है। शिवालिक की पहाड़ियाँ इधर हैं, यमुना का किनारा इधर है, और मैदानी क्षेत्र यहाँ पर है। तो बादशाह को ये क्षेत्र इतना अच्छा लगा कि न केवल उन्होंने यहाँ शिकारगाह बनाई, बल्कि उनका मन था कि यहाँ पर एक निर्माण किया जाए एक नगर का। तो वो नगर यहाँ बसाना चाहते थे। ग्रामीण तो ये भी कहते हैं कि वो अपनी राजधानी यहाँ बसाना चाहते थे, लेकिन एक नगर के विषय में यहाँ सब लोग उल्लेख करते हैं। यहाँ की कहावतों और किंवदंतियों में इस बात की चर्चा होती है। तो जब वो यहाँ पर एक नगर बसाना चाहते थे तो ये खबर यहाँ के उन लोगों तक पहुँची जिनके हाथ में यहाँ की ज़मींदारी, यहाँ का क्षेत्र, यहाँ के वो सामंत थे। कहते हैं वो रायपुर से जुड़े हुए जो राजपूत लोग थे, जो बाद में कन्वर्टेड होकर राव हो गए थे, तो उनको ऐसा लगा कि अगर यहाँ कोई नगर बन गया या कोई राजधानी बन गई या कोई ऐसा निर्माण यहाँ हो गया, तो हो सकता है कि उनका जो वर्चस्व है, उनका पद है, वो कम हो जाए। तो उन्होंने इसके लिए एक उपाय किया। जब यहाँ बादशाह का काफिला या पड़ाव यहाँ पड़ा हुआ था, तो उन्होंने कुछ ऐसी महिलाओं को यहाँ इकट्ठा किया जिनके गले में घेंगा रोग था। उनके गले में बड़ा बड़ा यहाँ बाहर को जो घेंगे में निकल जाते हैं गले, उस तरह उनके गले में था। तो उन सब महिलाओं को इकट्ठा करके उन्होंने जो बेगमात यहाँ आई हुई थी उनके सामने उनको पेश किया। महिलाओं ने जाकर वहाँ नमस्कार किया, सलाम किया, तो बेगम उनको देखकर चौंक गई कि इतनी सारी महिलाएं और सबके गले में कोई ऐसा रोग बहुत भयंकर। तो उन्होंने कहा, भाई ये क्या हो गया आपको? तो उन महिलाओं ने कहा कि बेगम साहिबा, ये तो यहाँ बिल्कुल प्राकृतिक है और ऐसा रोग हमें नहीं, यहाँ बहुत सारी महिलाओं को है, और वो इस कारण है कि यहाँ का पानी वो बड़ा गंदा है
उस पानी को पीने से हमारे गले में घेंगा रोग हो जाता है, हमारे बच्चों के गलों में भी घेंगा रोग हो जाता है। और इस प्रकार एक अलग तरह की कहानी बेगमों को सुना दी। ये सुनकर बेगमें डर गई, सहम गई और उन्होंने बादशाह से कहा कि देखिए, आपको नगर बसाना है, आप वहाँ बसाएं, आपकी ये शिकारगाह ठीक है, लेकिन इस नगर में हम नहीं रुक सकते एक रात के लिए भी। और कहते हैं इस प्रकार बादशाह का विचार बदल गया और जो यहाँ कभी नगर या राजधानी बननी थी वो सिर्फ शिकारगाह तक सीमित रहा। केवल शिकार खेलने यहाँ आते हैं। ये हो सकता है कहानी में कितना सच हो कितना झूठ हो, लेकिन यहाँ कहानी ये हर व्यक्ति सुनाता है। दोस्तों, आज का सफ़र यही ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं शाहजहाँ की शिकारगाह यह स्थल आपको पसंद आया होगा और आपका मन होगा कि कभी आप इसको देखने आएँ। तो आपको बता दूं कि आप कभी किसी भी मार्ग से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। सीधे मुजफ्फरनगर सहारनपुर को होते हुए पहुँच सकते हैं, देहरादून से आ सकते हैं, विकासनगर मार्ग से आ सकते हैं, यमुनानगर से आ सकते हैं। केवल आपको क्या करना है कि अपने मैप में गूगल मैप के द्वारा टाइप करना है हथनीकुंड बैराज। आपको अपने जिस स्थान से आप आना चाहते हैं उस स्थान से हथनीकुंड बैराज की दूरी और समय का ज्ञान हो जाएगा। बस हथनीकुंड बैराज से केवल 10 से 15 मिनट की दूरी पर यह स्थान स्थित है। स्थानीय लोग इस शिकारगाह को बादशाही महल के रूप में जानते हैं और बादशाही महल आप यहाँ पूछ सकते हैं और पहुँच सकते हैं शिकारगाह पे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कृपया इसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे साथ। एक नई वीडियो के लिए हम फिर ले चलेंगे आपको सहारनपुर और इस क्षेत्र के आसपास की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक ऐसी विरासतों को दिखाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।